तो इसलिए इस शुभ घड़ी का यदि हम लाभ प्राप्त न कर सके तो फिर धिक्कार है। इसलिए जागो रे जिन जागना अब जागन की वार, फिर क्या जागे रे मना जब सोए पांव पसार। हमारे संत विभूतियां समय समय पर हमें जगाने के लिए आई और उन्होंने पुराण रूपी प्रसाद हमारे को बांटा। आवाज लगाई कि जिन्हें जागने की इच्छा है वे जागें, उनके लिए ये जागरण की बेला है। क्योंकि सूर्य उदय तो होगा ही, चाहे कोई 10 बजे तक सोया ही क्यों ना रहे। किसी के देर तक सोए रहने से सूर्य उदय नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को निद्रा प्रिय हो तो भले ही सोया रहे, लेकिन सूर्य उदय तो अपने समय पर होगा ही। इसलिए प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ये प्रसाद वैकुंठ का सुख देने वाला है। वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। इसको सुनने का लाभ जानते हो क्या है? वैकुंठपति के चरणों से प्रेम हो जाता है, प्रीत, और फिर उनकी रीत धीरे धीरे समझ में आने लगती है। क्योंकि प्रीत के बिना रीत समझ में नहीं आती। तो जब प्रीत भगवान से हो जाती है, वैकुंठपति से हो जाती है, तो लक्ष्मी जी फिर जीवन में सहायक हो जाती है। वे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर भगा देती है। और यदि जीवन में बाधाएं आ रही हैं, रुकावट आ रही हैं, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान से प्रीत नहीं हुई है, इसीलिए लक्ष्मी रुष्ट है, इसलिए विपत्तियां आ रही हैं। क्योंकि भगवान से प्रेम होगा तो बुद्धि प्रखर होगी। बुद्धि में न लोभ होगा, न दंभ होगा, न पाखंड होगा। जीने मरने का कोई भय नहीं होगा, न वर्तमान की चिंता होगी, न भविष्य की। भूतकाल भी वर्तमान के प्रभाव से सुधर जाएगा। जो वर्तमान में भविष्य की अनेकों योजनाओं को एकत्रित किए हुए हैं, उनकी योजनाएं तो भगवान के हिसाब से स्थगित भी की जा सकती। लेकिन जो वर्तमान में चेतना के साथ भगवान के चरण पकड़े हुए हैं, उनके भजन में मन रंगा हुआ है और शुद्ध बुद्धि से लोभ लालच दंभ पाखंड तृष्णा इत्यादि का त्याग करके सीधे सीधे चल रहे हैं, उनके लिए लक्ष्मी जी सहायक हैं। और वे उनका हाथ पकड़ करके आंचल की छाया दे करके वैकुंठपति के चरण पकड़ा देती हैं। बोले आदि शक्ति जगदम्बा माता की जय। जय जय श्री राधे। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। ऐसा सुख न स्वर्ग में है, न सतलोक में है, न कैलाश में है। भागवत श्रवण के जैसा सुख कहीं नहीं है। भागवत को सुनने से हृदय गदगद हो जाता है। राधा माता और भगवान श्री कृष्ण हृदय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए इतनी तन्मयता हो जाती है। थोड़ी देर इसलिए क्योंकि माया का प्रभाव ज्यादा बना हुआ है, इसलिए सत्य वस्तु के आवरण में आने से थोड़ी देर व्यक्ति तन्मयता को प्राप्त करता है, फिर से वह माया के परिकर में प्रवेश करता है। इसलिए उसके अधिक प्रभाव होने के कारण धीरे धीरे इस सात्विक प्रभाव से फिर वंचित हो जाता है। यदि इसकी अधिकता हो जाए, चिंतन बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, तो माया का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि एक ही विषय की अधिकता हो सकती है। संत जन कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी तामें दो न समाए। भगवान का जो प्रेम है वो संसार के बाजार में नहीं बिकता है। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाय, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। कोई ये सोचे मन में कि दिखलावटी प्रेम करते रहो भगवान से, लोगों को लगता रहे कि भाई भगवान का भक्त है,
रेपुटेशन का सवाल है। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि भगवान का भक्त नहीं है, नास्तिक है। इसलिए लंबा चौड़ा तिलक लगाते रहो, कुर्ता पैजामा भी पहन लो, टोपी भी पहन लो। अंदर से सब बिगड़ा पड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से तो जताओ कि हम भगवान के भक्त हैं, अंदर सब गड़बड़ है। तो ऐसी द्विमुखी प्रवृत्ति वाले भगवान की प्रेम गली में प्रवेश नहीं पाते, वहां निषेध है, बोर्ड लगाए नो एंट्री। वहां तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का वचन है कि मुझे तो वही प्राप्त कर सकता है जो शुद्ध है, जिसका तन मन एक है, जिसका द्विमुखी स्वभाव समाप्त हो गया है, जो मनसा वाचा कर्मणा एकत्व की स्थिति में आ गया है। जैसा मन में विचारता है वैसा ही वाणी में व्यक्त करता है, वैसा ही चरित्र में दिखाई देता है। तीनों आवृत्तियों में जो एक हो गया है वही मुझे सर्वप्रिय है, वही मेरी गली में प्रवेश कर सकता है। इसमें दो नहीं समा सकते, या तो प्रेम ही रहेगा या फिर मायावी जगत में ही रह सकता है। इसलिए मायामय होकर के कोई प्रेम गली में प्रवेश चाहे तो असंभव है। कृष्णमय होकर के कोई प्रवेश करे तो माया फिर लज्जा के मारे अपने ही दामन छोड़ देती है। माया परैत्य विमुखे च विलज्जमाना। कृष्ण कृष्ण कह करके कोई आगे बढ़े तो कृष्ण के सामने जाने से माया को बड़ी लाज आती है। कृष्ण का सामना करने की सामर्थ्य नहीं है माया में। वो शर्म से अपनी दृष्टि झुका लेती है, उस जीव से दृष्टि हटा लेती है जिसके हृदय में कृष्ण बैठ जाते हैं। जय जय श्री राधे। तो जो अपने सौभाग्य को उदय करना चाहते हैं, अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। वो इस भागवत को, इस घड़ी को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि बिना ही प्रयास के आपको ये सत्संग प्राप्त हो गया है। इसके लिए आपने कोई उद्यम थोड़ी किया, कोई योजना थोड़ी बनाई। ये तो भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से भागवत प्रवाहित हो रहा है, प्रवाह चल रहा है। इसलिए इस घड़ी को त्याग देने का मतलब है अपने सौभाग्य को त्याग देना। इसलिए इस घड़ी का लाभ प्राप्त करने के लिए संसार के सारे कृत्यों को त्याग करके चले आना चाहिए। संतों की वाणी है, उनका आदेश है, पी हरि नाम का जल रे मना, पी हरि नाम का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, हरि कथा श्रवण को चल रे मना। पी हरि नाम का जल रे मना, पी हरि नाम का जल रे मना, प्रभु कथा सुनन को चल रे मना, हरि कथा सुनन को चल रे मना। चल रे मना, 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 हरि कथा श्रवण को चल रे मना, हरि कथा श्रवण को चल रे मना। किस लिए कहने लगे? इस कथा में ऐसा क्या है? निवेदन किया है, इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, यहाँ कलमस है ही नहीं, प्रेम ही प्रेम है। और जो कलयुग के कलुषितपना के कारण कलंकित हुए हैं, यदि वे अपने कलंक को धोना चाहते हैं, यदि वो दाग दाग होकर के
परेशान हो गए हैं, हैरान पड़े हैं, विशुद्ध बनना चाहते हैं तो अपने कलुषितपना का त्याग करने के लिए इस प्रेम की नगरी में आकर के डुबकी लगाएं। इसकी विशेषता है, इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, मलमल के हो निर्मल रे मना, मलमल के हो निर्मल रे मना, हरि कथा श्रवण को चल रे मना, हरि कथा श्रवण को चल रे मना, ओ चल रे मना, 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 प्रभु कथा श्रवण को चल रे मना, हरि कथा श्रवण को चल रे मना। बोले श्री हरि नारायण भगवान की। जय। क्योंकि गुरु महाराज के वचनों की चोट पड़ रही है, इसलिए मलमल के हो निर्मल रे मना, हरि कथा श्रवण को चल रे मना। इस नगरी में प्रेम की गंगा त्रिवेणी बह रही है, जो चाहे डुबकी लगा ले। इसलिए इस अवसर को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। समझदार व्यक्ति वही है जो समय रहते अपने रोगों का उपचार कर ले, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के उत्सव तो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन प्रेमोत्सव भगवतोत्सव प्राप्त होना कठिन है। यहाँ पर सब निष्पाप होकर के बैठे, सब भगवान के प्रेमी जन बैठे हैं, सब भगवान के भक्तजन बैठे। किसी के हृदय में किसी के प्रति कोई राग कोई द्वेष नहीं है। इसलिए ये स्थल प्रेम स्थल बन गया है, प्रेमस्थली के रूप में परिवर्तित हो गया। ये उद्यान भगवान का सरोवर, ज्ञान सरोवर बन गया है, मान सरोवर बन गया। इस सरोवर में डुबकी लगाते हुए संत जन ध्यान करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। वेदव्यास जी